Dear brothers and sisters, today we have taken the verse from Isaiah 41:10. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हमने प्रतिज्ञा वचन यशायाह 41:10 से लिया है। Here the Lord himself says, "Do not fear, for I am with you." यहाँ पर प्रभु स्वयं कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Do not be dismayed, for I am your God. इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I will strengthen you and help you. मैं तेरी सहायता करूँगा। I will uphold you with my righteous right hand. अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। Here many a times the Lord says, I will do it. और इस वचन में कई बार प्रभु ऐसा कहते हैं, मैं इसे करूँगा। You need not fear. और तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। I am here for you. मैं तेरे साथ और संग हूँ। That's why David says in Psalm 23:4, और यही चीज दाऊद भजन संहिता 23:4 में कहते हैं, Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मैं होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, For you are with me. क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो। If God be for us, who can be against us? हाँ, अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन उठ सकता है? No harm can touch us. और कोई भी बुराई हमको छू नहीं सकती। That's why the saint says here, the Lord is with me, I will not be afraid. और इसी कारण संत कहता है, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। What can mere mortals do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? We need not fear any man. और हमें किसी भी मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। We need not fear about anything that is coming against us. और इस संसार में चाहे हमारे विरुद्ध कुछ भी आए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। Even though you walk through the darkest valley, यद्यपि आप गहरे अंधकार से गहराई से होकर भी चलेंगे, God says, I will uphold you with my righteous right hand. और प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। I love to share a testimony about Brother Ebenezer who lives in Padiyanallur, Chennai. और मैं एक भाई एबिनेसर जो पदियानल्लूर चेन्नई में रहते हैं, उनके बारे में साक्षी बताना चाहती हूँ। He had been married for 17 years. और उसका विवाह होकर 17 वर्ष बीत चुके थे। Before marriage, he occasionally drinks. और विवाह से पहले वो कभी कभी शराब पीता था। After about 5 years of marriage, there was a small argument between the husband and the wife. और विवाह के 5 वर्ष के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा और वाद विवाद शुरू हुआ। And this became big and they were separated. और ये जो विषय बहुत बड़ा बन गया और वो दोनों पति पत्नी अलग हो गए। He was so worried and he started to drink more. और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित था और वो ज्यादा शराब पीना शुरू हो गया। At times he would drink and fall unconscious on the road. और कई बार वो इतना ज्यादा शराब पीता था कि वो सड़क में बेहोश होकर गिर जाता था। Because of this habit, he lost his job also. और इस शराब की लत के कारण उसने अपनी नौकरी को भी खो दी। His relatives avoided him. और उसके रिश्तेदार भी उससे बात नहीं करते थे। Only his sister Mary, she took care of him like a mother. और उसकी जो बहन मेरी थी, उन्होंने एक माता की तरह उसकी देखरेख की। She took him to Jesus Calls Prayer Tower, which is in Chennai, which is called JC House Prayer Tower. हमारे जो चेन्नई में यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन जेसी हाउस में, मेरी बहन उनको वहाँ पर लेकर गई। There prayer was offered for him, and he was so comforted. और वहाँ पर प्रार्थना योद्धागण ने उसके लिए प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के द्वारा उससे बहुत सांत्वना प्राप्त किया। Then he started to visit the prayer tower very often. और उसके बाद वो बार-बार प्रार्थना भवन आना शुरू हो गया। One day in the chapel he cried out, और एक दिन उसे चैपल में प्रभु को जोर-जोर से पुकारना शुरू किया। Lord, forgive all my sins. हे प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। Take away this evil habit. और इस बुरी आदत से मुझको छुटकारा दे। Please help me, Lord. क्या प्रभु आप मेरी सहायता करेंगे? As days passed, जैसे जैसे दिन बीतते गए, everybody left him.
और सभी उसका साथ छोड़ दिए, But then God did not leave him. परंतु प्रभु ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। The unchanging love of God delivered him completely. और कभी जो ना बदलने वाला प्रभु का जो प्रेम है उसने उनको पूर्ण रूप से परिवर्तित किया। He came out of this drinking habit. और उससे इस शराब की लत से छुटकारा प्राप्त कर लिया। The Lord set him totally free. हाँ, प्रभु ने उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। After 30 years of drinking, the Lord miraculously delivered him. और उसके शराब पीने के 30 वर्ष के बाद चमत्कारिक रूप से प्रभु ने उसको पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। His wife came back again. और उसकी पत्नी वापस उसके पास आ गई। Today they are living a happy life. हाँ, आज के दिन वो एक आशीषित पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। 2.5 years passed. और 2 वर्ष के बाद Today he says, I'm free from all the alcohol habit. और आज के दिन वो कहते हैं कि मैं शराब से पूर्ण रूप से छुटकारा पा चुका हूँ। And he came and thanked God in the prayer talk. हाँ, वो प्रार्थना भवन आए और उन्होंने धन्यवाद कहा। Do not have any guilt about your sin, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप अपने पाप के बारे में किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा। Without hiding your sin, if you confess your sins before God, He is so merciful to forgive all your sins. और आप अपने आप को मत छिपाइएगा, परंतु प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार कीजिएगा और प्रभु बड़े अनुग्रह से आपके सारे पापों को क्षमा करेंगे। Do not be dismayed. और आप निराश मत होइए। Do not be afraid. आप मत डरिए। God will help you to come out of it. और प्रभु आपको इस लत से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। Shall we pray now? आइए हम प्रार्थना करें। Father, help your children, Lord. हे प्रभु, आप अपने बच्चों की सहायता कीजिएगा। I especially pray for those who are addicted with alcohol habits. और विशेष रूप से मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो शराब की लत में फंसे हुए हैं। The wives or children may be praying for their husbands and father. हो सकता है कि पत्नी अपने पति के लिए, बच्चे अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। The wives or children, they may be praying for their husbands and their father. हो सकता है कि पत्नी अपने पति के लिए और बच्चे अपने पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। Or even for their children. और आप उनके लिए सुरक्षा के लिए। Lord, today let a miracle happen, Lord. हे प्रभु, उस व्यक्ति के जीवन में आज के दिन एक चमत्कार हो प्रभु। Deliver those who are affected with this evil habit. और जो इस बुरी आदत की लत पे फंसे हुए, आप उनको छुटकारा दीजिएगा। Set them totally free, Lord. हे प्रभु, पूर्ण रूप से आप उनको छुटकारा दीजिएगा। Like this brother Ebenezer, Lord, remember your children, Lord. और इस भाई एबिनेसे की तरह आप अपने बच्चों को स्मरण कीजिएगा। Lord, help them to live a happy life. हे प्रभु, इनको एक आशीषमय जीवन बिताने में आप इनको सहायता कीजिएगा। No more guilt, Lord. और उनके मन में किसी तरह का निंदा ना हो। No more shame. और कोई भी शर्म ना हो। Bring them out of it, हे Lord. प्रभु, आप उनको ऐसी हर एक परिस्थिति से बाहर निकालिए। Let all those who have left them come back to them, और Lord. जो भी उनके परिवार वाले उनको छोड़ के चले गए, सब आज के दिन वापस आ जाए। Let this be a miracle today, हे Master. प्रभु, आज का जो दिन है उनके लिए एक चमत्कार का दिन हो। Today, Lord, let salvation come into this home. हे प्रभु, आज के दिन इस घर परिवार में आपका उद्धार आए। Deliver them, Lord. छुटकारा दीजिएगा Totally let them be और transformed. पूर्ण रूप से परिवर्तित कीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। I know God has set you free. और मैं जानती हूँ प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है। Cling on to Jesus और हमेशा यीशु को पकड़े रखिएगा and continuously love Him. और हमेशा यीशु से प्रेम कीजिएगा। Jesus is our only hope. और यीशु ही हमारी आशा है। Jesus is our future. और यीशु ही हमारे भविष्य हैं। Cling on to Him and receive your miracle. और हमेशा यीशु को पकड़े रखिएगा और अपने आशीष और चमत्कार को प्राप्त कीजिएगा। May God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Shivnath Prajapati and Sarita Bage, happy wedding anniversary. प्रिय शिवनाथ प्रजापति और सरिता बाघे, शादी की सालगिरह मुबारक हो। Happy birthday to you, Sarita. सरिता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you richly and abundantly according to Hebrews 6:14. God says, I will bless you
I will give you descendants. इब्रानियों 6:14 के अनुसार परमेश्वर आपको भरपूरी और बहुतायत की आशीषें दे। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। Father, let it be so in the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless them, Lord, with a beautiful child. Beautiful child. Let her conceive. And let this birthday bring a year of divine grace and fruitfulness. Bless them with a government job and clear the land problem, and the financial blessings come and an own house be given to them. In the name of Jesus. हे पिता, ऐसा ही हो यीशु के नाम से। हे प्रभु, उन्हें एक सुंदर संतान का आशीर्वाद दें, एक सुंदर संतान का आशीर्वाद। वह गर्भवती हो और यह जन्मदिन उनके लिए ईश्वरी कृपा और फलदायी वर्ष लेकर आए। उन्हें सरकारी नौकरी का आशीर्वाद भी दें, जमीन की समस्या का समाधान करें, वो आर्थिक आशीर्वाद प्राप्त करें और यीशु के नाम से उन्हें उनका स्वयं का घर भी दें। Amen. God bless you. My precious Dr. Ita D'Souza, happy 60th birthday. मेरी प्रिय डॉक्टर ईटा डिसूजा, 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you according to Genesis 26:3. I'll be with you and I will bless you, says the Lord. उत्पत्ति 26:3 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। Father, bless Dr. Ita D'Souza with all the joy of heaven, divine peace, as she celebrates her 60th birthday. Let thy grace abound and divine peace rest in the years to come. Good health for all the labor of love she has put in all these years, Lord, to serve you. Reward her greatly in the days to come. Thank you for this blessing, Lord. And all the joy of heaven come upon every member of the family too. Blessings upon the family members increase. In Jesus' name we pray. हे पिता, डॉक्टर ईटा डिसूजा को इनके 60वें जन्मदिन पर स्वर्ग के सभी आनंद और ईश्वरी शांति प्रदान करें। आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह और आपकी अलौकिक शांति उन पर बनी रहे। हे प्रभु, इन वर्षों में आपकी सेवा में उन्होंने जो प्रेम पूर्ण परिश्रम किया है, उसके लिए वह उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें। आने वाले दिनों में भी उन्हें आपका असीम प्रतिफल प्राप्त हो। इस आशीष के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, और परिवार के हर सदस्य पर स्वर्ग की सारी खुशियां बरसें। परिवार के सदस्यों पर आशीषें बढ़ती रहें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you.